नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई क्लास के साथ। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मौलवी करीमुद्दीन के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिव सिंह सेंगर के बारे में। कवि दिए हैं, कवि यानी लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। इनका ग्रंथ दिया है शिव सिंह सरोज। समय है 1883 ईस्वी और इस ग्रंथ की भाषा दी है हिंदी। 1003 विशुद्ध हिंदी कवियों का जीवन चरित्र व उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अगला पॉइंट है, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 713 ईस्वी से माना है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य के प्रारंभ पर विचार करने वाले प्रथम साहित्य इतिहासकार शिव सिंह सेंगर हैं। साहित्य इतिहास परंपरा में प्रथम बार विशुद्ध हिंदी कवियों पर विचार करने वाले साहित्य इतिहासकार है शिव सिंह सेंगर। अगला पॉइंट दिया है, किसी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न कई बार पूछा गया है, भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज। नोट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज का समय है 1833 ईस्वी। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रियर्सन के बारे में। इनका पूरा नाम है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। इनका ग्रंथ दिया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका समय है 1888 ईस्वी और इस ग्रंथ की भाषा है अंग्रेजी। हिंदी में अनुवाद। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्त द्वारा लिखा गया। यानी जो ग्रंथ दिया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है 1957 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्त द्वारा। अगला पॉइंट दिया है, या जो ग्रंथ दिया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें 952 कवियों का उल्लेख है। हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान माना जाता है क्योंकि काल विभाजन व नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास इसी ग्रंथ में हुआ है, जो इस प्रकार है। अध्याय 1, हिंदी साहित्य के इतिहास का चारण काल। अध्याय 2, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। अध्याय 3, जैसे की प्रेम कविता। अध्याय 4, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। अध्याय 5, मुगल दरबार। अध्याय 6, तुलसीदास। अध्याय 7, रीत काव्य। अध्याय 8, तुलसीदास के अन्य परवर्ती। अध्याय 9, 18वीं सदी। अध्याय 10, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। अगला है अध्याय 11, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अध्याय 12, विविध परिप्रेक्ष्य व अज्ञात कवि। ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास में अध्यायों की संख्या 11 है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित होने वाला साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। नोट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना
1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में की। अगला पॉइंट दिया है, खड़ी बोली हिंदी को देसी भाषा की संज्ञा देने वाले विद्वान ग्रियर्सन है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। खड़ी बोली हिंदी को देसी भाषा की संज्ञा किसने दी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नोट, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? गिल क्राइस्ट। अगला पॉइंट है, भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम सर्वेक्षण भाषा सर्वेक्षण नामक पुस्तक में ग्रियर्सन द्वारा किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रबंधु के बारे में। हिंदी साहित्य जगत में निम्न 3 लेखक मिश्रबंधु नाम से विख्यात हैं: गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मिश्र बंधु किसे कहते हैं? तो मिश्र बंधु में आते हैं 3 कवि। ये तीनों सगे भाई हैं: गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। यही उनका क्रम भी है। इनका ग्रंथ है मिश्रबंधु विनोद, और यह जो ग्रंथ है 4 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग 1, 2 व 3 इसका प्रकाशन हुआ 1913 ईस्वी में। भाग 4 का प्रकाशन हुआ 1934 ईस्वी में। 4591 लगभग 5000 कवियों व लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। हिंदी के सर्वाधिक कवियों का उल्लेख करने वाला ग्रंथ है। अगला पॉइंट है, रीतकाल के कवियों का परिचय लिखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्रबंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। मिश्रबंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 643 ईस्वी से माना है। ग्रियर्सन ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 643 ईस्वी से माना है। अगला पॉइंट है, हिंदी के प्रथम गद्यकार गोरखनाथ को माना, पहले कवि के विषय में मौन है। अगला पॉइंट दिया है, रीतिवादी संस्कारों से प्रभावित साहित्य इतिहासकार मिश्रबंधु हैं। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रीतिवादी संस्कारों से प्रभावित साहित्यकार कौन है? तो मिश्रबंधु। अगला पॉइंट है, मिश्रबंधु पहले ऐसे साहित्य इतिहासकार हैं जिन्होंने साहित्य इतिहास लिखते समय हिंदी भाषा की विकास प्रक्रिया को बराबर ध्यान में रखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रबंधु विनोद में काल विभाजन व नामकरण के बारे में। नाम यानी काल का नाम, विभाजन यानी जो काल दिया है इसको कितने भागों में बांटा गया है, और समय। प्रारंभिक काल, इसका विभाजन हुआ है 2 भागों में, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल। और इसका समय है, जो पूर्व प्रारंभिक काल है इसका समय है संवत 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत तक। अगला है उत्तर प्रारंभिक काल, इसका समय है संवत 1344 से 1444 विक्रम संवत तक। नंबर 2 माध्यमिक काल, इसको भी बांटा गया है 2 भागों में, पूर्व प्रारंभिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व प्रारंभिक जो काल है इसका समय है संवत 1445 से 1560 विक्रम संवत तक। प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय है संवत 1560 से 1680 विक्रम संवत तक। अगला है अलंकृत काल, इसको भी बांटा गया है 2 भागों में, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। जो पूर्व अलंकृत काल है इसका समय है संवत 1681 से 1790 विक्रम संवत तक। उत्तर
अलंकृत काल का समय है संवत 1791 से 1889 विक्रम संवत तक। नंबर 4 है परिवर्तन काल। इसका समय है संवत 1890 से 1925 विक्रम संवत तक। 5वां है वर्तमान काल। इसका समय है संवत 1926 विक्रम संवत से अब तक। अगला पॉइंट दिया है, इस प्रकार एक कालखंड को 2 उपभागों में बांटने की परिपाटी की शुरुआत करने वाले साहित्य इतिहासकार हैं मिश्र बंधु। नोट, जबकि एक ही कालखंड का दोहरा नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्र बंधुओं की अन्य रचनाएं। भारत विनय, यह पद्य रचना है। बूंदी वारिस, यह भी पद्य रचना है। पुष्पांजलि, यह गद्य पद्यमय लेख संग्रह है। नेत्रोन्मीलन, हिंदी। नवरत्न। नंबर 1 तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, भूषण, मतिराम, केशव, कबीर, चंद्रबरदाई, भारतेंदु बाबू, हरिश्चंद्र कवि शामिल हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रबंधु विनोद के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथनांश यानी कथन के अंश। पहला पॉइंट है इतिहासकार का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के मिश्रबंध विनोद में पाया जाता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। अगला है बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब देखते हैं अगला पॉइंट, मिश्र बंधुओं के संदर्भ में अन्य तथ्य। मिश्र बंधु के प्रिय कवि देव हैं। अगला पॉइंट है देव बड़े या बिहारी विवाद को जन्म देने वाले मिश्र बंधु ही हैं। अगला है अगले कवि यानी लेखक हैं, अगले साहित्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म हुआ 1884 ईस्वी में अगोना गांव में, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में। साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका समय है 1929 ईस्वी। इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है नागरी प्रचारणी सभा से। नोट, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर, इसका समय है 1918, श्याम सुंदर द्वारा रचित है। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका समय है 1929 ईस्वी। यह लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने संपूर्ण इतिहास ग्रंथ को 4 कालों में विभक्त किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे काल का नामकरण और इसका जो समय है उसके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने संपूर्ण इतिहास ग्रंथ को 4 कालों में विभक्त किया है। काल का नामकरण और समय। पहला है आदिकाल, इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है और इसका समय है संवत 1050 से 1375 तक। अगला काल है
पूर्व मध्यकाल, इसको भक्त काल भी कहा जाता है और इसका समय है संवत 1375 से 1700 तक। अगला है उत्तर मध्यकाल, इसको रीतकाल भी कहा जाता है और इसका समय है संवत 1700 से 1900 तक। अगला है आधुनिक काल, इसको गद्य काल भी कहा जाता है और इसका समय है 1900 से 1984 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन ग्रंथों को आधार बनाकर अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की वे निम्न है। नंबर 1 मिश्रबंधु, मिश्रबंधु का ग्रंथ है मिश्रबंध विनोद और इसका समय है 1913 ईस्वी। राम नरेश त्रिपाठी, इनका ग्रंथ है कविता कौमुदी, समय है 1917 ईस्वी के प्रारंभिक 2 भाग। अगले कवि हैं, अगले साहित्यकार हैं श्याम सुंदर दास, इनका ग्रंथ है हिंदी कोविद रत्नमाला, समय है 1909 ईस्वी। अगले लेखक हैं वियोगी हरे, इनका ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार, समय है 1923 ईस्वी। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। हिंदी कोविद रत्नमाला में ब्रज भाषा के कवियों व लेखकों के जीवन वृत्त वर्णित है। अगला पॉइंट दिया है कविता कौमुदी के 8 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखने में केदारनाथ पाठक से सहयोग लिया। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे अंत में जिस बिंदु पर विचार अभिव्यक्त किए हैं वह छायावाद है। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार काव्य में रसवाद व लोकमंगलवाद के पक्षधर व रहस्यवाद के विरोधी हैं। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन। अब हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। अगला पॉइंट है जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वही एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। अगला पॉइंट है प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते हुए हमीर के युद्ध के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। अगला पॉइंट है कविता इसी जीवन जगत से पैदा होती है और इसी जीवन पर सीधे साधे अपनी विभूति का प्रकाश फैलती है और जो कविता ऐसा करती है वह कविता स्वीकार्य है। अगला पॉइंट है काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। अगले लेखक हैं यानी अगले साहित्यकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ 1907 ईस्वी में दुबे का छपरा में, जिला है बलिया, उत्तर प्रदेश। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्योमकेश शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि व्योमकेश शास्त्री के नाम से कौन से साहित्यकार प्रसिद्ध है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट है
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि परंपरा का नैरंतर्य बोध पर आधारित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ। अब हम लोग पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन कौन से इतिहास ग्रंथ हैं। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका समय है 1940 ईस्वी। अगला है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसका समय है 1952 ईस्वी। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, समय है 1952 ईस्वी। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में काल विभाजन और नामकरण के बारे में। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। कालखंड का नाम और समय। आदिकाल, इसका समय है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। अगला काल है पूर्व मध्यकाल, इसका समय है 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। अगला काल है उत्तर मध्यकाल, इसका समय है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। अगला काल है आधुनिक काल, इसका समय है 1900 ईस्वी से अद्यतन यानी अब तक। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का।